आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है यूके के इंटरनेशनल नर्सेस रिक्रूटमेंट के बारे में, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग आईएलटीएस ओईटी प्लस सीबीटी पास कर बैठे हैं और आपको अभी तक एम्प्लॉयर्स नहीं मिल रहे हैं। इसके कारण आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है और इसीलिए मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ ताकि आप लोगों की जो चिंता है वो दूर हो जाए। इसी से रिलेटेड आज मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं यूके गवर्नमेंट की ओर से, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता और वो डॉक्यूमेंट्स देख के आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि यूके रिक्रूटमेंट बिल्कुल ही शुरू नहीं करने वाला है और आप लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स है कि यूके का रिक्रूटमेंट कब शुरू होने वाला है, यूके का रिक्रूटमेंट शुरू होने वाला है या नहीं होने वाला है, और आपको यह भी डाउट है कि यूके आने वाले दिनों में रिक्रूटमेंट बिल्कुल ही बंद करने वाला है। तो आपके ये सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे सबसे पहले मिलती है। तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो अब्रॉड जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है वो है यूके गवर्नमेंट की ओर से, जो मुझे पिछले दिन में डॉक्यूमेंट्स मिले और मैं वो आप सब लोगों के शेयर करना चाहता, क्योंकि उससे आपको पता चलने वाला है कि यूके गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कैसे शुरू करने वाली है कि नहीं करने वाली है, ये भी पता चल जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करके ये पूरे डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये 89 पेजेस का डॉक्यूमेंट है जिसमें काफी सारी डिटेल्स यूके एनएचएस के रिक्रूटमेंट के बारे में दिया है कि आने वाले दिनों में एनएचएस कैसे नर्सेस का, डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट यूके में करने वाला है। ये सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है। तो एनएचएस ने अपना लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स प्लान बनाया हुआ है और इस प्लान में नर्सेस और डॉक्टर के रिक्रूटमेंट के बारे में ही ज्यादा बात किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनएचएस में नर्सेस के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो एनएचएस के नर्सेस रिक्रूटमेंट के बारे में ये डॉक्यूमेंट क्या बोलता है आपको बताऊंगा। द एनएचएस लॉन्ग टर्म वर्क प्लान सेज द एनएचएस इज पर्टिकुलरली रिलायंट ऑन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट कंपेयर्ड टू हेल्थकेयर सिस्टम इन अदर कंट्रीज सच एज USA and Canada. If the ambitions set out in the plans are met, NHS England foresees there will be a material decrease in international recruitment of adult nurses from 2030. तो इस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली बताया गया है कि जो NHS इंग्लैंड है वो इंटरनेशनल नर्सेस के ऊपर रिलाय करता है और इंटरनेशनल नर्सेस के ऊपर रिलाय करने वाली कंट्रीज अमेरिका भी है, कनाडा भी है, ये ऐसे काफी सारे वेस्टर्न कंट्रीज है। लेकिन इनके जो रिसर्च में पता चला कि यूके ही ऐसी कंट्री है जो बाकी कंट्रीज से सबसे ज्यादा नर्सेस को रिक्रूट कर रही है। उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड फोर्सेस देयर विल बी अ मटेरियल डिक्रीज इन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ऑफ एडल्ट नर्सेस फ्रॉम 2030। तो उन्होंने बोला है कि 2030 तक जो एडल्ट नर्सेस का रिक्रूटमेंट है वो कम करने का ये लोग सोच रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम लोग बहुत ज्यादा, मतलब एनएचएस इंग्लैंड बहुत ज्यादा इंटरनेशनली ट्रेन्ड जो नर्सेस है उनके ऊपर रिलाय कर रहा है। और इसके बाद का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें कहा है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट वुड नीड टू रिमेन एटलीस्ट अराउंड करंट लेवल्स। तो उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल नर्सेस का रिक्रूटमेंट है जो अभी चल रहा है उस लेवल पर कम से कम चलना ही चाहिए। अगर उस लेवल पर नहीं चलेगा इनका रिक्रूटमेंट तो इन्हें नर्सेस का, डॉक्टर्स का काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, जिसके कारण एनएचएस कोलैप्स हो सकता है। तो इसीलिए कम से कम 2030 तक एनएचएस यूके में जो नर्सेस का रिक्रूटमेंट है ऐसा ही चलता रहेगा, कम से कम ऐसा ही चलता रहेगा। हो सकता है इससे ज्यादा भी नर्सेस ये लोग रिक्रूट करें, लेकिन इससे कम नर्सेस ये लोग 2030 तक रिक्रूट नहीं करने वाले हैं। लेकिन बात अभी आती है कि 2030 के बाद क्या होगा। तो हो सकता है 2030 के बाद जो यूके आना चाहेंगे उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि आपको अगर पता होगा, आपको पता नहीं आप में से कितने सारे लोग एनएचएस का जो रिक्रूटमेंट है उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं या नहीं। तो देखिए एनएचएस में जो है रिक्रूटमेंट 2015 से स्टार्ट हुई है। 2015 पहले एनएचएस रिक्रूट नहीं करता नर्सेस को। एनएचएस में आने के लिए आपको बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते थे। जैसा अभी इजीली आप यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स आ जाते हैं, वैसे 2015 के पहले नहीं आ सकते थे। 2015 से इन्होंने जो ब्रेक्सिट का प्लान बनाया था उसके कारण इंटरनेशनली ट्रेंड स्पेशली एशियन कंट्रीज से नर्सेस को, अफ्रीकन कंट्रीज से नर्सेस को लाना शुरू किया। उसके पहले तक ये लोग सिर्फ यूरोपियंस को ही रिक्रूट करते थे, क्योंकि वीजा का बहुत इजी उनको पड़ता था। लेकिन 2015 के बाद इन्होंने इंटरनेशनली जो ट्रेंड नर्सेस स्पेशली एशिया और अफ्रीका से नर्सेस को लाना शुरू किया। उसका फायदा आज हमें हो रहा है, लेकिन 2030 के बाद हो सकता है कि वैसा ही
जैसा इन्होंने 2015 के पहले नर्सेस का रिक्रूटमेंट किया था, वैसा ही 2030 के बाद भी ये लोग नर्सेस का रिक्रूटमेंट, स्पेशली एशियन एंड अफ्रीकन नर्सेस का रिक्रूटमेंट ये लोग कम करेंगे। लेकिन 2030 तक डेफिनेटली जैसा रिक्रूटमेंट अभी तक चल रहा था वैसा ही होने वाला है। ऐसा इनके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो कि इनके पार्लियामेंट में जो डिबेट होती है, उन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा पता चला है। तो अभी जो नर्सेस आईएलटीएस या ओईटी पास करके बैठे हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए? अगर आपका आईएलटीएस या ओईटी और सीबीटी 1 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास 12 महीने से कम समय का समय है तो आप केयर होम में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको केयर होम में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर आना है तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर अपना सीवी भेजिए। मेरे पास कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज है जो आपको केयर होम में एज ए रजिस्टर्ड नर्स आने के लिए हेल्प करेंगे। लेकिन आप तभी अप्लाई करना जब आपके पास 12 महीने से कम समय का समय है, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट डेफिनेटली शुरू होने वाला है, इसके लिए इन्होंने काफी सारे प्लान्स बनाए हैं। एनएचएस ने एक इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट का टूल किट भी बनाया है जिसे सब एनएचएस ट्रस्ट को दिया गया है, और उस टूल किट को यूज करके ये लोग अपना रिक्रूटमेंट शुरू करने वाला है। तो थोड़ा सा और समय लग सकता है, क्योंकि ये लोग अभी प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं, सारे ट्रस्ट के पास टूल किट्स आ चुकी है। ये लोग अपना प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बजट मिलने के लिए काफी सारी जो चीजें इनके पास होती है वो बहुत प्लान की हुई चीजें होती है। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं होता कि एक दिन में सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता। काफी सोच समझ कर ये लोग पूरा प्लान करते हैं, इसीलिए यहाँ पे काफी चीजों के लिए समय लगता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको 12 महीने से कम का समय है तो कहीं पे भी जहाँ पे आपको जॉब मिल रहा है वहाँ पे अप्लाई कीजिए। स्पेशली अगर आप केयर होम में अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपके पास थिएटर का एक्सपीरियंस है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी थिएटर नर्सेस को रिक्रूट कर रहे हैं। लेकिन आपके पास 12 महीने से ज्यादा का समय है आईएलटीएस या ओईटी का रिजल्ट और सीबीटी का रिजल्ट एक्सपायर होने के लिए, तो आप अभी जल्दी मत कीजिए। डेफिनेटली नर्सेस का रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा, तब तक आप अपना जॉब शुरू कर दीजिए किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। या तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है तो गवर्नमेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको घर पे बैठ के नहीं रहना है, आपको कोई ना कोई जॉब ज्वाइन करना है। और अभी बात आती है उन लोगों के लिए जो ओईटी या आईएलटीएस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आप लोग डेफिनेटली अपना प्रिपरेशन शुरू कीजिए, बिल्कुल भी रिक्रूटमेंट की चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी आपको मैंने बता दिया 2030 तक रिक्रूटमेंट शुरू रहने वाला है। तो अगर आपने आईएलटीएस या ओईटी का प्रिपरेशन शुरू किया है या करने वाले हैं तो आपके प्लान को, जैसा प्लान चल रहा था वैसा ही रहने दीजिए। उस प्लान में कुछ भी चेंजेस मत लाइए, क्योंकि जब तक आपका आईएलटीएस या ओईटी हो जाएगा तब तक रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा। अगर आप ओईटी कहाँ करना है इसके लिए कंफ्यूज है तो आप डेफिनेटली बेथेल और सिस के साथ अपना ओईटी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें हम आपको सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे, आपको आपका ओईटी प्रिपरेशन कराएंगे और साथ ही साथ आपका सीबीटी प्रिपरेशन, रिक्रूटमेंट, सारी चीज़ों का ध्यान हम लोग देंगे। तो आपको किसी भी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप अपना जो प्लान है, जिन्होंने आईएलटीएस या ओईटी का प्रिपरेशन करने का सोचा है, सेम रखिए। अगर आपका आईएलटीएस या ओईटी प्लस सीबीटी हो चुका है और आपके पास बहुत कम समय है तो किसी ना किसी हॉस्पिटल में आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप अगर दूसरे कंट्रीज में भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूजीलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या आयरलैंड जाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जॉब मिलेगा। आपको हो सकता है वहाँ के केयर होम में काम करना पड़े, हो सकता है आपको वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करना पड़े। तो अगर आपका यूके आने का ही प्लान है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं केयर होम्स प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ। लेकिन कंडीशन यह है कि आपका आईएलटीएस या ओईटी का एक्सपायरी बहुत जल्दी होने वाला है, तो ही आप ऐसा कदम उठाइए। अदरवाइज आप एनएचएस रिक्रूटमेंट शुरू होने का वेट कीजिए, क्योंकि एनएचएस इज द बेस्ट मेरे हिसाब से। हो सकता है आपके विचार कुछ और हो, लेकिन आपके पास अभी वो कंडीशन नहीं है कि आप वेट कर सके, तो आप डेफिनेटली केयर होम या प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और ये सारे डॉक्यूमेंट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को चेकआउट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें जो लॉन्ग टर्म वर्क फोर्स प्लान बनाया है एनएचएस के लिए, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में आपने कौन से चीज़ों के लिए तैयार रहना है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।